कितने मुखी तक होते हैं? जम के बोलिए। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है एक मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु घूम गई है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी घूम गई, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में घर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, खोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती हैं, पुरुष लोग पहनते हैं। रुद्राक्ष की महत्वता। कभी कभी अगर मान लो घर में अगर क्लेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो। कोई सा भी मुख्य रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर आप शंकर को चढ़ा 5-6 दिन चढ़ाओ। आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सा जा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बड़ी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास है, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में, उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचे, तब भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए। बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी। ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लग जाएगा। रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब। शिव का स्मरण करने कहा, अपनी पूजन में जब जब बैठें, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो, आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है, तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई, तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि
इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा, लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, ऐड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा है। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देव अधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा। दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है या पत्नी जल चढ़ा रही है या कोई वस्तु चढ़ा रहे, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है। लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे समाप्ति। समाप्ति की हो रही है। अच्छा, एक और सुंदर सी बात और अच्छी है। अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ तो। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी, बस उसी भाव में, उसी स्थान पे। शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन, थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर। अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन। जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव।
पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ, फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो वहां पर। शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काय को फालतू के बैठे हुए हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर में। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती हैं, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूँ। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी की जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तेरा जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तेरा थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन भी दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कराऊंगा। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धो के चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है। और एक रोज मंदिर जाए न 25 बार तो साड़ी का पटली जमा है, वो पटली जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू ले के और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब धर के और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। बाप रे, रोज आए, रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे। और इतने में कहीं की आवाज कर दे तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ उधर जाओ। तो वो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही, चिल्लाने। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित जी ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा,
अब देवी जी सोच रही है हवन आहुति यहाँ दे रही, देख वहां रही है, और तुम कह रही स्वाहा, मैया बोल रही आहा। का है स्वाहा? पति भी हमन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? वो पूरा साज सजा के हो बढ़िया, हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है और सामान रखो करके स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे रही मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद है छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद है। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले ले। हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को दे देते, ले जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकली यहाँ कर लो, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रहा है। तो कि उसको वर किसने दिया? तो कि मैंने ही दिया। तो किसको भस्म करने आ रहे? तो कि मेरे को ही आ रहा है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई सा आशीर्वाद दे देते। शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर दे दे। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करिए, इससे बढ़कर करुणा तू तो मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? शिव बड़ा दया, उसका नाम ही भोला। अब देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है? तो कि महाराज जी मेरा पांव ठीक करा दो। तो पांव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करिए, ठीक है? और उसकी आराधना में जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पाँव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पाँव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन करा है, जा तेरा कष्ट में हरता हूं। शनि महाराज शिव जी से कहते हैं भोलेनाथ जो आपका नाम लेगा उस पर कभी शनि नहीं चढ़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि ये छवि कृति जो राजा था ये शंकर की आराधना करने वाला और शनि महाराज ने इसको मार दिया। कथा वहां चल रही है कि टेंशन ये कहां से आ गया कि शनि महाराज इसको कैसे मार सकते। जो शिव आराधना में डूबा हुआ था, बस गलती एक थी छवि कृति की, और वो गलती आपने भी करी होगी, इसलिए शायद शंकर नहीं मिले होंगे। और आपसे भी निवेदन है ये राजा छवि कृति की कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, राजा छवि कृति की कथा को अपने जीवन में उतार कर रखना कि इसने गलती क्या करी है, वो गलती हमसे तो नहीं हो रही है और हम उसको सुधार लें। मंदिर सजा दो, पूरे मंदिर में दिए लगा दो, ठीक है, अच्छा अच्छा भोग लगाओ, चांदी की थाली में जिमाओ, सोने के पात्र में जिमाओ, भगवान का चांदी का कलश लाओ, ऊपर जलाधारी चांदी की लगाओ, ठीक है महाराज। पर राजा छवि कृति के प्राण शनि महाराज, तो किसी ने शंकर भगवान से पूछ लिया भोलेनाथ विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, शंभो ये बताओ कि राजा छवि कृति जब तुम्हारी आराधना करता था, तुम पर जल चढ़ाता था, तुम्हारी पूजन करता था, तुम पर बेलपत्र चढ़ाता था, तो शनि महाराज ने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान के मुख से निकल गया, राजा जब भी कोई सामान चढ़ाता था तो जगत को, नगर को, महल को, पूरे राजपाट को दिखाकर चढ़ाता था कि मैं इतना कर रहा हूं। अर्थात
अहंकार रखकर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो शंकर कभी उसका साथ नहीं देते, कभी नहीं देते। भले तुम दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो चढ़ाओ। तुम्हारा मन पड़े वो चढ़ाइए। आप शिव की आराधना में अगर कुछ भी चढ़ा रहे हो तो शंकर को वो मतलब नहीं कि तुम क्या चढ़ाओ, शंकर को तो ये भाव चाहिए कि तुम दिल से समर्पित हो रहे हो, तुम दिल से चढ़ा रहे हो, तुम दिल से अनुमोदन कर रहे हो, तुम दिल से स्मरण कर रहे हो। शंकर को उन वस्तुओं के सुख से मतलब नहीं है, तुम्हारे वस्तु का सुख शिव को नहीं चाहिए। शंकर को तो केवल एक नाम स्मरण ही बहुत है। महाराज केवल नाम स्मरण। हे उज्जैनी के नरेश, हे कालों के काल महाकाल, हे प्रकाशदर्शी, है कैलाश, कभी कृपा करिए दाता, करुणा करिए दाता। दुखिया पे डालना रे। महाराज श्री गिरीश सिंह जी बदलापुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए। कहाँ खड़े हैं? अच्छा वहाँ है। आपने एक पत्र लिखा है महाराज जी कि पशुपति व्रत में शाम के समय भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं क्या? पहली बात तो पशुपति व्रत में एक समय फलहार करना है, दूसरे समय भोजन करना है। भोजन में कोई भी नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पशुपति व्रत के दिन मान लो एकादशी पड़ जाए तो पशुपति व्रत हम करेंगे तो मान्य होगा कि नहीं होगा? अब ये आपको अंदाजा लगाना है कि आपको एकादशी करना है कि पशुपति व्रत करना है। अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पशुपति व्रत को छोड़ दें, अगले सोमवार को पशुपति व्रत फिर कर लें। ऐसे 5 व्रतों का नियम रहेगा। हर हर महादेव विराजी। भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर। शंकर को जो हम दें वो प्रेम वश दें महाराज, स्नेह वश। शंकर को स्नेह से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को ना छल चाहिए ना कपट चाहिए, उनको तो केवल तुम्हारा नूतन मन, नूतन हृदय, निर्मल भाव चाहिए, केवल निर्मल। केवल एक तुम्हारी चित्तवृत्ति साफ है, निर्मल। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शिव माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती के साथ में जब विवाह करते हैं, मां आद्य शक्ति जगदम्बा, जगतजननी दुर्गा, भवानी माता पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट होती है। मैनावती के गर्भ से। देखिए पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां महाराज। पितृलोक में इनका निवास है, ये पितरों की बेटियां हैं और पितृलोक में ये निवास करती हैं। केवल एक बार सनकादि ऋषि पितृलोक से देवलोक की ओर जा रहे थे, एक जगह पर बैठकर ये तप साधना कर रहे थे। वहीं से मैना, धन्या, कला, इन तीनों का निकलना हुआ और इनके लहंगे की चोट से सनत कुमार के पांव में लग गई। सनकादि ऋषियों को चोट पहुंची तो इन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला, हम आपको श्राप देते हैं कि आपके वस्त्र द्वारा संतों को चोट लगी है तो आप देवलोक को छोड़कर, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंचो।
तुम्हें पितृलोक में नहीं रहना है, अब तुमको मृत्यु लोक में रहना है। तीनों देवियां रो पड़ी, आंखों से जल बहने लगा। सर्वाधिक सुंदर, अति सुंदर अगर कोई लोक है तो वो पितृलोक है। कौन सा लोक सुंदर है? पितृलोक बहुत सुंदर है। क्योंकि पितृलोक इसलिए सुंदर है क्योंकि नीचे मृत्यु लोक में जब आप लोग कथा श्रवण करते हैं ना, चाहे आप टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, रात्रि को भले आप 15 मिनट भी अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो या आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा जितनी देर आप पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, जितनी देर तक आप शंकर की कथा को श्रवण करते हो, गर्ग संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुड़ पुराण कहती है, जितनी देर तक संसार का मनुष्य भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उतनी देर तक पितृलोक में भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का स्मरण करते हैं। निविया जेल बॉडी लोशन जो स्किन पितृलोक में निवास कर कर अपने पूर्वजों के पास बैठकर कथा के रस तत्व को ग्रहण करते हैं, कथा के रस तत्व को ग्रहण कर उतनी देर तक। अब अंदाजा लगाइए आप लोग कितनी बजे कथा में आए हो। और कई लोग तो टीवी के सामने अगर इंतजार करते रहते हैं, जैसे ही 4 बजे बच्चों को कह के रखते हैं बस 4 बजे टीवी चालू करो, कथा आ रही हो, किसी और वाला महाराज बैठा है कथा बाच रहे हो, चालू करो जरा कथा, लगाओ जरा आस्था टीवी लगा दो, चालू करो जरा, चालू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जितनी देर तक आप सत्संग में डूबे हुए हो, वही बात आ गई ना, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है और जिसको शिव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये शंकर ने चुना है, आप तो दूसरा चुनने वाला नहीं है, शंकर चुना। तो पितृलोक इतना सुंदर लोक है जहां पर भगवान विष्णु हर पल, तो पितृलोक में जितने भी पितर रहते हैं ना, इनको भगवान विष्णु का दर्शन हर आधे घंटे 1 घंटे में होता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कथा सुनता ही रहता है। तो कथा सुनते रहते हैं तो उनके पितरों से भगवान विष्णु मिलने आते हैं। तो जितने लोग पितृलोक में रहते हैं भगवान विष्णु सबसे मिलकर जाते हैं। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? कोई अध्यक्ष आया, कोई उपाध्यक्ष आया, कोई CM आया, कोई PM आया, आपके गाँव में आया, जब एक से मिलने आया तो सबसे मिलकर अगर और साहब बढ़िया आनंद में, तो हाय बाय तो हो ही गई ना कम से कम। कि विधायक साहब आए, सांसद साहब आए तो मिलकर गए एक से, तो सबसे मिलना हो गया, उनका हाय बाय हो गई कि हाँ सबसे मिल गए। तो भगवान विष्णु जितनी बार भी पितृलोक में आते, कोई कथा सुनता मिलता और भगवान विष्णु को पितृलोक में जाना पड़ता। कई बार तो लक्ष्मी जी ने भी पूछ लिया, तुम दिन भर गायब रहते हो, कहाँ चले जाते हो? भगवान विष्णु बोले, पृथ्वी पर लोग खूब कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं तो इनके पितरों के पास जाकर मुझे बैठना पड़ता है आशीर्वाद देने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए कि तुमने अच्छा काम करा, तुमने निर्मल कार्य करा। उनकी पीठ थपथपाने के लिए मुझे बैठना पड़ता है, उनके स्मरण के लिए मुझे बैठना पड़ता है। अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जी के ये पुत्र कथा करवा रहे हैं तो स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जो पितृलोक में विराजमान होंगे और उनके साथ में उनके जो पूर्वज होंगे, दादा परदादा के भी स्मरण करने वाले जितने भी होंगे, उनकी पीठ पर स्वयं भगवान नारायण हाथ रखकर कह रहे होंगे कि तुम्हारे पुत्रों ने कोई अच्छा काम करा और एक सत्कर्म कर दिया। ये उनकी पीठ पर हाथ रखकर थपथपाया जाएगा कि कोई देव कार्य किया गया, शंकर की कथा का अनुमोदन कराया गया, शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करवाया गया।
मैना धन्या कला कर रही है कि आप हमें पितृलोक से नीचे मत भेजिए, क्योंकि इस लोक में हमें रोज भगवान का दर्शन होता है। अगर हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं तो पितृलोक में कर पाते हैं, नीचे जाएंगे तो हमें दर्शन कैसे मिलेगा? इसलिए हमको इस लोक में वापस भेज दीजिए। भगवान कहते हैं सनत कुमार ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पितृलोक को छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में हम जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने तुरंत कहा, देवियों तुम जब मृत्यु लोक में जाओगे तो तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा। ये 3 खेलेंगी और ये तीनों संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। इन 3 देवियों के प्रकट होने से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है, ठीक है। तो मैना धन्या कला तीनों ने विचार कर लिया, अब चलते हैं पृथ्वी पर। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है ना, बहुत अच्छे कार्य के लिए दिया है, बहुत सुंदर कार्य। आज कितनी प्रसन्नता का विषय होता होगा महाराज। जब घर के पिता पितृलोक से देखते होंगे कि मेरे बेटे चंडी यज्ञ कर रहे हैं, सचंडी कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 7 दिन 9 दिन भगवत चर्चा हो रही है, पूर्वज वैसे ही प्रसन्न हो जाते होंगे। पूर्वजों को वैसे ही प्रसन्नता का भाव हो जाता होगा। बड़े प्रसन्नता महाराज। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान रहेगा आपको। जब हमारे यहाँ पर बच्चा होता है ना, हमारे यहाँ पहले पहले लड़का वगैरह होता है ना, तो ढोल बैंड बाजा बजता है। आपके गांव में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, परंतु वो है ऐसा। तो बच्चा होता है तो बड़ा ढोल बैंड बाजा बजता है। शिव महापुराण की कथा और गरुड़ पुराण कहती है, मृत्यु लोक में किसी के घर में बच्चा होता है पहली बार तो ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बजता है। पितृलोक में जब परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शंकर की कथा को करवाता है, शिव महापुराण की कथा को करवाता है, तो पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु शंख का नाद करते हैं और कहते हैं धन्य है तेरे घर के बच्चे, जो तेरे घर के बालक, तेरे घर के बच्चे कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। यहाँ तो अपन नगाड़े बजवा रहे, मां भगवान विष्णु नगाड़े बजाते। वह आनंद का भाव ही दूसरा होता। महाराज, मैना माता की गोद में पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप था माँ का। नारद जी ने प्रसंग भाव में कह दिया, बालक होगा, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। सबसे पहली भस्म, सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? जल्दी उत्तर दो सब लोग मिलके। बोलो रे पांडे तारा वालों, अच्छे से बोलो जरा। सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संत हुए जिनका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद।
एक संत, वो शंकर की आराधना में डूबे रहते थे। कहते हैं उनकी आराधना का आनंद क्या था कि उस आनंद में प्रनद संत जो थे बड़े आनंद में डूबे रहते थे। कहते हैं शंकर का अनुमोदन करते थे तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग सम्मुख में रखकर उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उस पर स्मरण करना, अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर उसे समर्पित करना। ये बात हमने पहले भी कथा में कही है कि आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, मान लो आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर भी शंकर को समर्पित कर सकते हो। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है तो हम शिव की आराधना कैसे करें? अरे शंकर का नाम जप कर लो साहब। मंदिर भी नहीं जा सकते तो शिव का स्मरण तो करो, और अगर बेलपत्री ना मिले तो दूसरे वृक्ष की पत्ती ही समर्पित कर दो, पर करो। प्रणत का काम था रोज बस शंकर के आराधना में डूबना। कई वृक्षों की पत्तियां तोड़ कर लिया तो शिव जी को समर्पित कर देते। इन्होंने इतना भजन करा, इतना स्मरण करा, इतना स्मरण करा, इतनी भक्ति को धारण करा, इतनी भक्ति को धारण करा। महाराज शास्त्र कहता है जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए जो तप, जो साधना, जो आराधना करी है, जो तप साधना करी है, जो आराधना करी है, कहते हैं वैसी की वैसी ही तप साधना आराधना प्रणद ने करी। वैसी की वैसी तप साधना। और बहुत ध्यान देना महाराज, कली काल के लिए वर्णन करेंगे। शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने उससे मतलब मत रखना। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलना है, केवल कलेजा। शिव मिल जाएगा। शंकर को पाना बहुत सरल, बहुत सरल, शिव को पाना। अब एक प्रणत का काम क्या था, वो ऋषि, वो संत का काम क्या था? वृक्षों की पत्तियां तोड़कर लाते, शंकर जी को समर्पित कर देते। जैसे पार्वती मैया ने तप साधना करी, जैसे पार्वती जी ने आराधना करी, वैसे ही माता पार्वती जैसी आराधना वो संत करता। बस पत्तियों को तोड़ता, मुख में लेता, खाता, अपनी जिंदगी को निकालता। कभी कभी पत्तियां खाना भी छोड़ देता, कभी फल खाना छोड़ देता, कभी कभी केवल जल का पान करता, कभी जल भी छोड़ देता। केवल नासिका के एक स्वर से श्वास खींचना, उसी स्वर से छोड़ देना, कभी कभी वो भी छोड़ देता। हजारों वर्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कई वर्षों तक उसने तप साधना करी, और ऐसी तप साधना उस ऋषि ने कर ली कि उसके सामने जितने जानवर आते, पशुधन आते, कोई सिंह आता, कोई हिरण आता, कोई जलचर, कोई थलचर आते, कोई भी उपद्रव नहीं मचाते। कहते हैं उसके पास में आके सब मौन होकर शंकर का नाद करते, ओम अक्षर का स्मरण करते, सब शांति से डूबे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अक्षर के नाद में डूब गए। एक दिन प्रणत पत्तियों को खाने वाला वो संत, वो ऋषि फल और पत्ती के सिवा कुछ नहीं खाता था। शंकर भगवान भी उससे इतने प्रसन्न थे कि जब ये जल चढ़ाता था शंकर जी सामने आ जाते थे। शिव सामने। एक दिन किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ने के लिए गया,
उंगली में चोट लग गई, चोट लगी, रक्त जमीन पर गिरना था। शरीर में क्या होता है? रक्त। पर प्रणत के उंगली कटने पर रक्त नहीं निकला, वृक्षों की पत्तियां और जो फल खाए थे उसका रस निकल रहा था। पत्तियों का रस, फलों का रस निकल रहा था। ऋषि के पास में जब उसने देखा कि मेरे रक्त में से, रक्त की जगह पर पत्तियों का रस और फल का रस निकल रहा है, बड़ा खुश हो गया। अब तब साधना करने के बाद अहंकार तो थोड़ा सा ही जाता है, थोड़ा सा। मेरा बहुत निवेदन रहा है हर बार, आज फिर करूंगा। आप कोई बहुत बड़ा आयोजन कर लो, बहुत बड़ा दान कर लो, बहुत बड़ा पुण्य कर लो, बहुत बड़ा सत्कर्म कर लो, बहुत बड़ा भजन कर लो, बहुत बड़ा स्मरण कर लो, पर तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया कि मैंने करवाया, इतना बड़ा कोई नहीं करा सकता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता था, तो तुमने जो कराया वो सब पानी में चला गया, उसका फल कुछ नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलेगा। शिव महापुराण का फल क्या है? अहंकार से विहीन हो जाइए। अभी दुर्गापुर में हम कथा कर आए हैं अग्रवाल जी के यहाँ, उनका दूसरी बार फोन आ गया, महाराज गुरुजी से कहो तारीख दीजिए कथा की। फुसरो कथा कर आए तो फुसरो वालों का फोन आ गया, गुरुजी से कहो तारीख दो दूसरी कथा की। शिव महापुराण का पुण्य फल अगर चाहिए, किसी यज्ञ का, अनुष्ठान का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, कन्या भोज का, भंडारे का पुण्य अगर चाहिए, तो तुम्हारे मुख से यह नहीं निकलना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा करा दिया। नहीं, कराने वाला शंकर था, करने वाला शंकर था, बाबा को कराना था, पूर्वजों की कृपा थी, कहीं हमारे माता पिता ने दया कर दी होगी, बाबा ने कथा कर दी होगी। मुख से जब ये निकलेगा तो दूसरी कथा भी बाबा जल्दी से जल्दी करा देगा, क्योंकि वो करा रहा है। हम एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्त, दूसरा हम है ही नहीं कुछ। हम तो केवल एक निमित्त मात्र था। हमारे मेरे हाथ में से अब रक्त की जगह रस निकल रहा है। प्रणत को प्रसन्नता हो गई, ठहाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, खूब हंसा। अब उसको क्या हो गया था? धीरे धीरे जो संत का भाव था, तब साधना थी, भजन कीर्तन था, सब कुछ करा, पर थोड़ा सा उसको क्या आ गया था? जम के बोल दो, क्या आ गया? अहंकार आ गया कि मेरे शरीर से रक्त गायब हो गया। अब मुझ में इतना तप बल आ गया कि मेरे रक्त की जगह इन पत्तियों का, इन फलों का रस गिर रहा है। इन पत्तियों का रस गिर रहा है, इन फलों का रस गिर रहा है। पर एक बात याद आ गई, प्रणत ने जब अहंकार आया, प्रणत का काम था शंकर की आराधना करने के बाद शिव जी से रोज कहता था कि मेरे अहंकार को टिकने मत देना भगवान, जैसे ही आए वैसे ही तोड़ देना। ये रोज कहता था प्रणत, मेरे अहंकार को मत टिकने देना भोलेनाथ। हे शिव शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अगर मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने इसको भोजन कराया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने ऐसा करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने अभिषेक करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने आपके ऊपर दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, मैंने भंडारा करवाया, मैंने भोजन करवाया, मैंने करवाया, तो मेरे अहंकार को तुरंत तोड़ देना। हे शंकर, इतनी करुणा जरूर करना। शंकर ने वो करुणा तुरंत कर दी। जैसे इसकी उंगली कटी, रस निकला, इसको अहंकार आया कि अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। मेरे शरीर में रक्त की जगह पत्तियों का, फल का रस भरा गया है, अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना फल प्राप्त कर लिया। उसी समय शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए। मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु एक बुजुर्ग का रूप रखकर आ गया, एक बूढ़े का रूप रखकर आ गया। और बूढ़े का रूप रखकर प्रणत के सामने आकर बोले, ओ प्रणत। प्रणत बूढ़े को देखकर बोले, हे बाबा, तो मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है।
शंभू बूढ़े का रूप रखकर बोले, पहचानने की जरूरत क्या है? तुम्हें मालूम नहीं है बाबा, तुम्हारी उंगली काटूंगा तो उसमें से रक्त निकलेगा, तुम्हें मालूम है? मेरा तप बल कितना प्रबल होगा कि मेरी उंगली कटती है तो उसमें से देखो ये पत्ती और फल का रस निकलता है। मेरा तप बल कितना प्रबल है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा आप लोगों को लग सकता है बुरा, पर लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बुरा लगने में भी। किसी किसी के शरीर में जब देवी देवता आते हैं ना किसी के शरीर में, तो वो ऐसा घूम घूम कर सबको बताते हैं, और बताने के बाद उनकी बात सही हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? कई बार सही हो जाती है। वो सही बात कब तक होती है? जब तक वो घूमने वाले के मन में अहंकार ना आए, लोभ ना आए, आसक्ति ना आए, तृष्णा ना आए। जब उसने कमाई का केंद्र बना लिया, जब उसने लोभ का केंद्र बना लिया, जब उसने कमाई का स्रोत बना लिया, जब उसने अहंकार का स्रोत बना लिया कि मेरे वचन सत्य हो जाते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे यहाँ इतने लोग आते हैं, मेरे संग में ऐसा होता है, तो उसकी वाणी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उस वचन को भगवान समाप्त कर देते, फिर उस स्थान पर कोई सुख का भान नहीं होगा। अहंकार से विहीन हो जाए। हे प्रणत, भगवान शिव बूढ़े का रूप रखकर करें तो वो कहता है कि मेरे हाथ में मेरी तप साधना कितनी प्रबल होगी कि पत्ती का रस, फल का रस मेरे हाथों से निकल रहा है। आपका हाथ काटूंगा तो उसमें केवल रक्त निकलेगा, और मेरे हाथ में पत्ती और फल का रस निकल रहा है। मैंने कितनी साधना करी होगी। इतने में शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर बोले, रे ए बाबा, अरे ओ ऋषि, तेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा, और मेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा। ये वृक्ष भी जलेगा तो भस्म बनेगा, और मनुष्य भी जलेगा, जम के बोलो, तो भस्म बनेगा। एक जानवर भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक पत्ती भी जलेगी तो भस्म बनेगा, एक तलातल भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक रसातल भी जलेगा तो, बोलते जाओ, भस्म बनेगा। एक पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कुछ भी जलेगा तो जलने के बाद केवल भस्म रह जाती है, उसके सिवाय कुछ नहीं रहता। शंकर भगवान के जब शब्द उस प्रणद ने सुने तो उसका अहंकार चले गया। क्या ऐसा होता है कि शरीर में भस्म रह जाती है? शंकर भगवान ने अपनी उंगली काटी और उसमें से भस्म निकलना जब चालू हुई, प्रणद के हाथ में आई। प्रणद ने उस भस्म को लेकर शंकर की उंगली को पकड़ लिया। मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा है और मैं पहचान नहीं पाया, इतनी देरी कर दी मैंने पहचानने में। मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने और मैं पहचान नहीं पाया। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं, अरे प्रणत, अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है तो भगवान पहचान में नहीं आता है। जब अहंकार जाता है तब शंभो को पहचान आ जाता है। प्रणत ने सबसे पहली भस्म भगवान शंकर को समर्पित करी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है पहला भगत था जो शंकर को भस्म चढ़ाया। क्या नाम था उसका? जम के बोल दो। प्रणत। कभी कोई आपसे पूछ सकता है तो आप उत्तर दे सकते हो। भगत प्रणत ने भस्म शिव को चढ़ाई थी। और शंकर की भी भस्म आरती काशी में, उज्जैनी में होती है। शंकर जी की भस्म आरती हर जगह नहीं होती और हर जगह करना भी नहीं चाहिए भस्म आरती। आप शंकर जी की धूप आरती कर दो, अगरबत्ती की आरती कर दो, दिया की आरती कर दो, वस्त्र आरती कर दो, रतन आरती कर दो, आभूषण आरती कर दो, पुष्प आरती कर दो, रुद्राक्ष आरती कर दो, पर शिव जी की आरती, भस्म आरती हर कहीं नहीं करना चाहिए। भस्म आरती का प्रमाण जहां है वहीं पर करना चाहिए।